हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आशा है कि आप घर पे बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। हमने संस्कृत में प्रथम और द्वितीय पाठ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सर्वनाम हमने सीखे। आज हम तृतीय पाठ अकारण नपुंसकलिंग में हम एतत् और तत् के सर्वनाम सीखे। हमने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में एतत् और तत् का प्रयोग हमने सीखा और उसके साथ साथ उसके वचन के अनुसार पीछे क्रिया के साथ प्रत्यय भी लगता है, वो भी हमने सीखा। एतत् और तत् में नपुंसकलिंग शब्द में हम देखेंगे तो एतत्, एते, एतानि, एक वचन में एतत् यानी कि यह, एते यानी ये दो, एतानि इसलिए ये सब। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस तरह से, तो एतत् फलम, यह फल है, एते फले, ये दो फल है, एतानि फलानि, ये सब फल है। पास की चीज बताने के लिए हमने एतत् का सर्वनाम का प्रयोग किया। इस तरह से ही तत् यानी कि वह, जो दूर है उसके लिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तत्, ते, तानि। तत् यानी वह, ते यानी वे दो, तानि यानी कि ये सब। तत् फलम, वह फल है, ते फले, वे दो फल है, तानि फलानि, ये सब फल है। इस तरह से हम एतत् और तत् के नपुंसकलिंग शब्द में हम प्रयोग करेंगे और इस पाठ में आते हुए इसी चीज को वचन के अनुसार समझेंगे भी। प्रथम पैराग्राफ में है एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। एतत् यानी कि यह, किम यानी कि क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम यानी कि कुल्हाड़ी, यह कुल्हाड़ी है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी कि किसान, जो मेहनत करता है, वो मजदूर, मजदूर कुल्हाड़ी को चला रहा है। अब उसके बाद वाला पैराग्राफ, जो दूर की चीज बताने के लिए हमने क्या सीखा, तत्, जो एक वचन के लिए है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ पे दीवारें है, ये जो विश्राम गृह है उसमें क्या दीवारें हमें दिखाई देती है। अत्र भीतिकम न अस्ति, नहीं, यहाँ पे भी दीवारें नहीं है। यहाँ पे हमने एक वचन एतत् और तत् सीखे। उसके बाद द्विवचन में एतत् और तत् का किस तरह से प्रयोग होता है वो देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ, एते के, एते अंगुलीयके स्तः, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। ये ते के, एते यानी कि ये दो क्या है, ये दो अंगुलीय के એટલે કે दो अंगूठियां है। स्तः यानी कि है, दो वचन है, द्विवचन के लिए यहाँ पे तह का प्रयोग हुआ है। सुवर्णकारः यानी कि सुनहार, अंगूठी रचयति यानी कि बना रहा है। यहाँ पे दो वस्तु बताने के लिए और नजदीक की चीज बताने के लिए एते सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वाला पैराग्राफ, ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेलस्थानकं गच्छतः। ते यानी कि वे दो क्या है, के यानी कि क्या है। ते बस यानी स्तः, ये दो बसें है। यहाँ पे दो बस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ते सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये दो, वे दो बसें है। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, कुत्र यानी कि कहाँ पे, वे दो बस कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दो बसें रेल स्थान में यानी कि रेलवे स्टेशन
जा रही है। यहाँ पे दो बस की बात हुई है, इसलिए ते का प्रयोग हुआ जो दूर की चीज बता रही है। दो अंगूठी की बात हुई है जो पास में है, सुनहर के पास में, इसलिए यहाँ पे एते का प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद बहुवचन में किस तरह से इसका प्रयोग होता है सर्वनाम का, वो देखते हैं। सबसे प्रथम यहाँ पे पैराग्राफ है जो पास की चीज बताने के लिए है। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि, न एतानि तु नूतनानि। ये सब क्या है? यहाँ पे नजदीक की चीज है और बहुवचन है, इसलिए क्या आया? ये सब। एतानी यानी कि ये सब, कानी यानी कि क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति यानी कि हाथ का रुमाल है, जो हम हाथ में जो कर वस्त्र लेते हैं रुमाल, वो, तो ये सब रुमाल है। किम एतानी पुरानानी, किम यानी कि क्या, ये सब पुरानानी यानी कि पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नूतन यानी कि नया, नहीं ये सभी नए हैं। यहाँ पे बहुवचन में एतत् का, नपुंसकलिंग में किसका प्रयोग हुआ? एतानी का। इसके बाद वाला पैराग्राफ, तानी कानी, तानी कदली फलानी सन्ति। किम तानी मधुराणी, आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। वे सब क्या है? वे सब कदली फलानी यानी कि केले के फल है। संति यानी कि जब बहुवचन में प्रयोग होता है त का, ती का, तो संति अंति आता है। ती तह अंति। एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति, ये प्रत्यय का प्रयोग वचन के अनुसार होता है। वे सब केले के फल है। किम तानी मधुरानी, क्या ये सभी मधुर है, मीठे हैं। आम, आम यानी कि हाँ, ये सभी मीठे भी है और पोषक देने वाले भी है, यानी कि पौष्टिक भी है। तो यहाँ पे हमने फल के यानी कि केले के फल में बहुत सारे केले के फल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तत् का प्रयोग हुआ है तानी। इस तरह से हमने एतत्, एते, एतानी, तत्, ते, तानी, ये दोनों सर्वनाम के हमने नपुंसकलिंग शब्द के साथ प्रयोग करके आज हमने किस तरह से उसका प्रयोग होता है वह सीखा। उसके बाद नीचे है शब्दार्थ। एतत् नपुंसकलिंग में यह, ईट, विश्राम गृह, विश्रामालय, रेस्ट हाउस, अन्त्र यहाँ, हियर, भीतिकम घेरा यानी कि दीवार, वॉल, खनित्रम कुदाल, खंती, डिगिंग एक्स, श्रमिका मजदूरनी, फीमेल लेबर, चालयती चलाती है, मूस, एते ये दोनों, धीस टू, बस यानी दो बसें, टू बसेस। उसके बाद वाले प्रश्न शब्दों, कुत्र कहाँ, वेर, गच्छतः जा रहे हैं, जा रही है, आर गोइंग, रेल स्थानकम स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अंगुलीयके दो अंगूठियाँ, टू रिंग्स, स्थः है, आर, सुवर्णकारः सोनार, सोनार, गोल्ड स्मिथ, एतानी ये नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए है, धीस, कदली फलानी केले के फल, बनानास, मधुरानी मीठे अच्छे, स्वीट, पोषकानी पोषक, न्यूरिशमेंट, कर वस्त्रानी रुमाल, हैंड कर्चीफ, पुरानानी पुराने, ओल्ड, नूतनानी नए, न्यू। उसके बाद अभ्यास में कुछ शब्द का उच्चारण करना है। जो सभी शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम,
पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। उसके बाद प्रश्न नंबर ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। पर्णम, क्रीडनकम, पर्णम यानी कि जो लीव्स होते हैं पान वो, क्रीडनकम यानी कि खिलौना, नारिकेलम यानी कि नारियल का फल, संगणकम यानी कि कंप्यूटर, वातायनम यानी कि खिड़की, सोपानम यानी कि सीढ़ी, उद्यानम यानी कि बगीचा, उपनेत्रम यानी कि चश्मे, कंकतम यानी कि कंघी। इस तरह से यहाँ पे संस्कृत शब्द के चित्र के साथ बताया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखतः। वर्ण का संयोजन करके फिर उसके शब्द लिखना है। प प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस म। अब यहाँ पे र है, उसके साथ कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, उसका पर्णम में ऊपर रेफ लगा है, तो ये हमें खास ओर से ध्यान देना है। उसके बाद वाला है ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। हमने सेकेंड चैप्टर में भी देखा था कि त और र को जोड़ने के से त्र बनता है। तो यहाँ पे हम खनित्रम, यहाँ पे त रो का जोड़कर त्र बनाएंगे। उसके बाद म के बाद कोई भी स्वर है नहीं प्लस के साथ, इसलिए म को हलंत रखना है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो, जो वाक्य वर्ण का संयोजन करेंगे तो क्या शब्द बनता है, पुराणानी। यहाँ पे प प्लस उ को जोड़ से पु बनेगा, र के साथ आ जोड़ने से आ बनेगा, ण के साथ आ जोड़ना है और न के साथ छोटा ई है। ये हमें एकदम ही ध्यान देना है कि छोटा ई और छोटा उ हो तो इसके हिसाब से ही उसकी मात्रा लगानी है। उसके बाद पोषकानी, प प्लस ओ प्लस स प्लस अ, क प्लस आ, न प्लस ई। और लास्ट वाला है कंकतम। यहाँ पे हम देखेंगे क के बाद अंग है, जो क वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण वाला अंग, तो उसके साथ कोई भी हमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको हलंत ही लिखना है। और म लास्ट में है, उसके साथ भी कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ पे भी हलंत रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, ख अधोलिखितानि पदाना वर्ण विच्छेद कुरुतः। जो शब्द दिए गए हैं उसको वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे सबसे पहला ही दिया गया है व्यंजनम, तो इसमें व आधा दिया गया है, इसलिए व के साथ हलंत को हलंत करना है और प्लस के बाद कोई भी स्वर आएगा नहीं। ये हमें खास तौर से ध्यान देना है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं या वर्ण संयोजन करते हैं तो हमें आधे अक्षर के साथ उसको हलंत लगाना है और कोई भी स्वर को नहीं है, ये हमें खास ध्यान रखना है। पुस्तकम, पिपीतिकम, नूतनानि, वातायनम, उपनेत्रम। नेत्रम में त्र है, तो त प्लस र को हमें जोड़ना, यानी कि त प्लस र प्लस अ करेंगे तो ही त्र बनेगा। तो इस तरह से त्र बनेगा। तो हमें वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन में हमें ऐसे अक्षरों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 4, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखतः। चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखना है। किम पतति, क्या गिर रहा है, तो पेड़ में से फल गिर रहा है। तो फल है वो नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए म हलंत वाला शब्द आएगा, फलम पतति। फिर दूसरा क्वेश्चन, मयूरो किम कुरुतः। यहाँ पे 2 मयूर की बात है, इसलिए यहाँ पे क्रिया के साथ तह भी लगा है और मयूरों का प्रयोग हुआ है।
तो मयूर क्या कर रहे हैं? नृत्यतः, मयूरो नृत्यतः कुरुतः। प्रश्न में हमें खास तौर से देखना है तह, ती और अंति का प्रयोग जिस तरह से हुआ हो इसी हिसाब से ही आंसर भी हमें इस क्रिया के साथ प्रत्यय को लगाकर ही करना है। एते के स्तः, ये दोनों क्या है? एते क्रीडनके स्तः, ये दो खिलौने हैं। उसके बाद बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाः पठन्ति। उसके बाद वाला प्रश्न कानि विकसन्ति, पुष्पानि विकसन्ति। हमने देखा कि जो प्रश्न के अंदर जो ती तह अंति का प्रयोग हुआ है उसके हिसाब से ही आंसर में भी ती तह अंति का प्रयोग हमें करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, निर्देश अनुसार वाक्यानि रचयतः। जो ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें वाक्य को बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है एतत् पतति, ये गिर रहा है, बहुवचन। ये एतत् पतति एक वचन है, उसका हमें बहुवचन में करना है क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है सूचना में कि बहुवचन करना है। तो एतानि पतन्ति, जब हम एतत् का बहुवचन क्या होगा? एतानि, और पतति का पतन्ति। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि सर्वनाम एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि के साथ साथ ती तह अंति का भी प्रयोग वचन के अनुसार करना है। उसके बाद वाला प्रश्न एते पढ़ने स्तः, एते द्विवचन है, उसका हमें बहुवचन में करना है। तो एतानि, एते का बहुवचन एतानि, पढ़ने का पर्णानि, स्तः का सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, यहाँ पे मयूर एक वचन है, नृत्य के साथ ती लगा हुआ है, तो पहले मयूर का बहुवचन करेंगे तो मयूराः, नृत्यति का बहुवचन नृत्यन्ति, तो मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, यहाँ पे भी एतानि यानानि एक वचन है तो उसका हमें द्विवचन में करना है। तो एतानि का क्या होगा? एते, और यानानि का होगा याने, एते याने। उसके बाद छात्रे लिखतः, दो छात्रा की बात है, द्विवचन है, उसका हमें बहुवचन में करना है। तो क्या होगा? छात्राः लिखन्ति। उसके बाद वाला प्रश्न नारिकेलम पतति, उसका हमें द्विवचन करना है, तो नारिकेलम का क्या होगा? नारिकेले, और पतति का होगा पततः, नारिकेले पततः। इस तरह से वचन के साथ साथ हमें सर्वनाम का और क्रिया का प्रयोग करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयतः। उचित वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं। कोकिले, तो कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पं विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर में आकारान नपुंसकलिंग के एतत् और तत् के सर्वनाम हमने सीखे, उसके शब्द जाने और उसके साथ साथ प्रश्न के उत्तर और वचन के अनुसार ती तह अंति का प्रयोग भी हमने सीखा। आशा है कि आपने ये सभी एक्सरसाइज बुक में कर दी होगी और साथ में आपने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। इस तरह से हमने संस्कृत में प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ का बारी बारी हमने रिवीजन किया है और आशा है कि आपने ये सभी चैप्टर ध्यान से पढ़े होंगे और समझे भी होंगे।